वालेकुम, हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो गो नाउ, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही जो छोटा सा बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली फर्दर वीडियोस आप लोगों तक आसानी से पहुंच जी। तो मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है दराज। मेरा हैंड फ्री भी खुशी से उछल गया दराज का नाम सुन के। दराज पे जो 11/11 की सेल लगी हुई, दैट्स अ वेरी वंडरफुल एंड वेरी बिगेस्ट सेल। अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ परचेज नहीं किया, ऑर्डर नहीं किया, सो गो नाउ एंड ऑर्डर नाउ और फिर बताइए कि आप लोगों को वही मिला जो आप लोगों ने रिसीव किया। हाँ जी, तो वीडियो इसी हवाले से है कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है बिफोर परचेजिंग एनीथिंग ऑन दराज 11/11 की जो सेल है। देखें जी, दराज में पहले थोड़े से इश्यूज़ होते थे कि हाँ जी हमने ये ऑर्डर किया, हमारा ऐसा नहीं आया, हमने वो ऑर्डर किया तो ऐसा नहीं आया। पहले से ऐसे मामला, जिस तरह से हर चीज़ आगे बढ़ रही, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, तरक्की हो रही है, उसी तरह से दराज वालों ने भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। बहुत ज़्यादा इनका अच्छा सिस्टम चल रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छी अपडेट हो गई है, बहुत अच्छा अपग्रेड किया है दराज वालों ने। लाइक भी मैंने कभी भी दराज से किसी किस्म की कोई शॉपिंग नहीं की थी बिकॉज मैं बहुत डरती थी। मुझसे पहले अगर हमारे घर में सबसे ज़्यादा शॉपिंग की है तो वो है मेरा भाई। मेरे भाई ने दराज से बहुत सारी चीज़ें ली हैं और उससे वही चीज़ें रिसीव्ड हुई हैं जो उसने ऑर्डर की हैं या उसे चाहिए थी, और उसने पिक्चर सेंड की कि मुझे ये चाहिए और उससे वो मिला। और कोई पार्सल इतना इशू भी नहीं हुआ कि फ़ोन किए जा रहे हैं कि जी मेरा पार्सल कब आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई, तो वो क्या चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर। फ्रेंड्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें मैंने सुना है कि भाई पर दराज वाले ऐसा करें, लूटमार मचाई हुई, दिखाते कुछ हैं देते कुछ हैं। देखिए जी, जब तक कि आप लोग खुद ट्राई नहीं करेंगे, आप लोगों को नहीं पता चलेगा, तो नहीं हम लोगों को नहीं आइडिया हो सकेगा कि वाकई ऐसा है ऐसा नहीं। पहले ऐसा था, इस बात को मैं खुद भी एग्री कर रही हूँ कि पहले ऐसा था कि एक आध ऑर्डर सही आ गए, सेकंड या थर्ड टाइम आपने ऑर्डर दिया तो आपको वो चीज़ रिसीव नहीं हुई। बट अल्लाह का शुक्र है अब काफ़ी अपडेट हुआ है, तो काफ़ी चेंजेस आई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जो ऑर्डर करते हैं आपका वही रिसीव होता है, आपको वही पार्सल दिया जाता है। इनफैक्ट अब तो बहुत सारे रिव्यूज़ होते हैं, आप लोगों को मैसेज का ऑप्शन दे दिया गया है कि आपको जो चीज़ चाहिए आपको ईज़िली वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप फॉर सपोज़ आपको कुछ पसंद आ गया है और आपने वहाँ मैसेज किया, मैसेज का ऑप्शन होता है, तो वहाँ पे वो लड़का या लड़की जो भी अवेलेबल होता है जिसका वो काम है, जिसकी हैंड ओवर चेक की गई होती है, वो लोग ईज़िली आपको आंसर करके बता देते हैं कि मैम आंसर अवेलेबल है या नहीं है। तो इसी तरह से जो भी चीज़ें आप लोग मंगवाएं, ऑर्डर करें। और देखें 11/11 पे तो कुछ नहीं मंगवाया, जो मंगवाया था मैं 11 से पहले मंगवा चुकी हूँ। और मैंने क्या मंगवाया है मैं आप लोगों के साथ थोड़ी देर में शेयर करती हूँ, लेकिन प्लीज़ पहले अपना फीडबैक क्लास भी दीजिएगा, दराज पे जाके शॉपिंग करें और मुझे बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों का फीडबैक कैसा रहा। और टेंशन की कोई बात ही नहीं है, विदिन 7 डेज़ हमारे पास रिटर्न पॉलिसी है। वैसे तो जब तक कि आप उनको पे नहीं कर देते, अलाउ नहीं होता, पीछे से इनके राइडर्स को अलाउ नहीं होता, फिर इनके लिए इशूज़ हो जाते हैं कि आपने किस तरह से खोल दे दिए। जब तक कि आप पे नहीं कर देते, आपका नाम एंटर नहीं कर दिया जाता कि हाँ जिस बंदे ने पेमेंट कर दिए, तब तक के पार्सल खोलने की परमिशन नहीं होती। हाँ, आफ्टर पेइंग जब आप लोग अपना पार्सल देखोगे, अगर आपको लगता है कि वो चीज़ नहीं है, सो इट्स ओके, डजेंट मैटर, यू हैव अ रिटर्न ऑप्शन विदिन 7 डेज़। आप आराम से जाके उसे रिटर्न का बता सकते हैं कि जी फ़लाँ चीज़ें मुझे नहीं समझ में, मुझे रिटर्न करनी, वो रिटर्न हो जाएगी। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पहले जाके ट्राई करें। बहुत सी चीज़ों में चेंजेस आ गए, ऐप में भी बहुत चेंजेस है, बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। डर लगता है ख़ासतौर पर फैब्रिक्स वगैरह परचेज़ करने में। तो जी इस फैब्रिक में क्या होता है ये थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। चलिए पहले देखते हैं कि मैंने क्या जी। तो मेरे पास है ये बहुत प्यारा सा पिंक कलर का स्ट्रेटनर। हाँ जी, थोड़ा सा शेडो था तो मैंने नीचे कर दिया। ये मैंने मंगवाया था दराज से कुछ टाइम पहले। हेयर, हाँ जी, इस पर लिखा हुआ है फास्ट हेयर स्ट्रेटनर और ये बहुत अच्छा है। ओबियसली परमानेंटली तो इसको हम इतना यूज़ नहीं कर सकते, बट टेम्प्रेरी बहुत अच्छा है। समटाइम ऐसा होता है कि आप कहीं जा रहे हैं, लाइक मैंने जब अपना पिछला व्लॉग बनाया तो मेरे बाल में जिस तरह से बम ब्लास्ट हुआ था, तो इसको अगर आप इजीली यूज़ करते हो, इस पर टाइम बहुत शॉर्ट है। ये इसका प्लग है, ये इसकी इतनी ये वायर है। और मैंने बहुत से लोगों के मुंह से सुना है कि यार हमने मंगवाया था, हमें अच्छा नहीं लगा। इस पर ब्लू लाइट जलती है। अमूमन लोग कहते हैं कि जी हमारे में लाइट नहीं जलती, तो आप इसको चेक करें। इसमें जब आप इसका ऑन करेंगे तो ये यहाँ पे ये यहाँ पे ब्लू कलर की लाइट जलती है, इस पर लिखा हुआ आता है ऑफ़। और ये बटन दिए हुए हैं, ये जी पावर का बटन है, यहाँ से ये ऑन हो जाएगा। इससे स्पीड बढ़ती है और माइनस वाले से स्पीड कम होती है। तो मैंने तो इस स्ट्रेटनर को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, मेरे साथ साथ मेरे भाई ने भी बहुत यूज़ किया, क्योंकि उसके बाल भी थोड़े बहुत बड़े थे तो उसको शौक़ था कि जी मैं स्ट्रेट करूँ। बट जो लोग कहते हैं कि हमें ये नहीं रास आया, ये ब्रश वाला हेयर स्ट्रेटनर हमें नहीं अच्छा लगा, फॉर उनके लिए है कि जी इसको थोड़ा सा ज़्यादा हीट करना पड़ता है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा गर्म करना पड़ता है, उसके बाद ही ये आपके हेयर्स में जाके थोड़ा सा स्टे करता है।
ओबियसली परमानेंट तो हम इसको इतना यूज़ नहीं कर सकते, लाइक हम किसी अच्छे इवेंट में जा रहे हैं, किसी ऐसे इवेंट में जा रहे हैं जहाँ हमने ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, तो उसके लिए तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ हमारे पास स्ट्रेटनर आ गए। बट जो ये है इसको आप नॉर्मल रूटीन में यूज़ कर सकते हैं कि आपके बाल बहुत ज़्यादा बुरे ना लगे, बदनुमा ना लगे, बट इसको यूज़ करने के बाद से लगता है कि हाँ जी बाल स्ट्रेट हैं। तो एक ये मैंने मंगवाया था, और सेकंड क्या चीज़ मैंने मंगवाया मैं वो भी आप लोगों से शेयर करती हूँ, फिर डिस्कस करते हैं कि फैब्रिक के क्या मामला आते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट मैंने क्या मंगवाया उसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। बस मेरा यही था कि मुझे वो चीज़ वैसी ही मिल जाए, बिकॉज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। सम टाइम ऐसा होता है, हम ही कहते हैं कि भाई जी बहुत ज़्यादा महंगी है, 100 150 200 का फ़र्क आ रहा है, इससे बेहतर यही है कि हम मार्केट में जाके परचेज़ कर लें, बिकॉज़ वी कैन ईज़िली आर्ग्यूमेंट्स विद समवन। तो हम क्यों लें ऑनलाइन, बंदा बार्गेनिंग करके भी ले सकते हैं। बट मेरे साथ जो सीन हुआ वो कुछ ऐसा हुआ कि मुझे एक कवर पसंद आया जो कि मार्केट में नहीं आया था, और ऑनलाइन के जो कुछ पेजेस थे वो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव दे रहे थे। कोई 1000 का दे रहा था, कोई 1100 का दे रहा था, और कोई 1200 का दे रहा था, प्लस डीसी चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस भी 150 200 थे। तो मुझे एक कवर बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा था, 1500 तक का पड़ रहा था। तो मुझे फिर एक कवर बहुत ज़्यादा पसंद आया जो कि ये रहा। पॉपेट केस है, पता नहीं सही से नज़र आ भी रहा, हाँ जी ये थोड़ा सा मैं करीब करके दिखाऊं तो ये देखिए, ये पॉपेट केस है, रेम्बो कलर है, पिंक है, येलो है, स्काई ब्लू है, पर्पल है जी। ये बैक से ऐसा है और आगे से ये ऐसा, ये देखिए अभी तक बिल्कुल न्यू है, बिकॉज़ मैंने 2-3 दिन यूज़ किया, 2-3 दिन यूज़ करने के बाद इसको रख दिया और अभी फिर निकाला। मेरे मोबाइल पे यही लगा हुआ था बट आप लोगों को दिखाना था, इस वजह से मुझे ये निकालना पड़ा। इट्स प्रॉपर नॉर्मल रबर, बहुत ना टूटने का ना ख़राब होने का डर। इनफैक्ट मेरे लिए तो बहुत आसान है, आसानी से मैं उसको वॉश कर सकती हूँ अगर ये ख़राब होता है। वैसे रेम्बो कलर्स में बहुत से सिंपल भी आए हैं, मुझसे बहुत सी लड़कियों ने कहा है कि रेम्बो में है आपने ऐसा क्यों लिया, बहुत से लोगों को ये अच्छा भी लगा है। ये आईफोन एक्स का है, आईफोन के जितने मॉडल्स हैं उनमें ये अवेलेबल है। एंड्रॉयड के बहुत कम ऐसे सेट हैं जिसमें ये अवेलेबल है। रेम्बो कलर है में आया है जो बिल्कुल फ्लैट है, ऐसा ही बट बिल्कुल फ्लैट है, किसी में रेड में, किसी में ग्रीन है, किसी में पर्पल है, किसी में ब्लू है। बहुत ज़्यादा रेम्बो कलर्स आ गए, फ्लैट में आ गए हैं और वो भी आईफोन में अवेलेबल हैं। इसमें तो कुछ आ गए हैं मॉडल जो कि आपको इजीली मार्केट से मिल जाएंगे एंड्रॉयड में, लेकिन आईफोन में रेम्बो में जो फ्लैट हैं वो सिर्फ आईफोन में ही है। तो जी ये था, मुझे बिल्कुल इसकी उम्मीद नहीं थी, बाहर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल रहा था। बाहर से मुराद जो ऑनलाइन पेजेस हैं, बिकॉज़ मार्केट में ये नहीं आया था। फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप दराज पे चेक करें, ओबियसली जब मैंने इसको दराज पे चेक किया सो इट्स जस्ट ओनली 500। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया और 40 डिलीवरी चार्जेस थे, मतलब कि 540 पे मेरा काम हो गया। तो मैंने ईज़िली इसको ऑर्डर कर दिया और ये चाइना से आया, बिकॉज़ पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं था, मार्केट में ही नहीं था यार। बहुत कम सोशल ऐप्स पे भी जो ऑनलाइन पेजेस कर रहे हैं, जो काम चला रहे हैं, उनके पास भी ये अवेलेबल नहीं था। चंद थे, 4 ऐसे थे जिनके पास था, वो लोग बहुत एक्सपेंसिव दे रहे थे। अब अभी हम इतने अमीर नहीं हुए कि जी 1200 1500 के एक कवर लें, इसलिए मैंने ये आईफोन एक्स का पॉपेट केस रेम्बो मंगवाया, चाइना से आया। ऑर्डर मैंने कुछ दिन पहले दिया था, आई थिंक सो अक्टूबर में ही दिया था, 6 या 9 को दिया था। इन्होंने मुझे लास्ट डेट दी थी 13 अक्टूबर को। मैं 13 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर की मुझे लास्ट डेट दी गई थी, बट उससे पहले ये आ गया था। राइडर की मेरे पास कॉल आई, मैसेजेस भी आते हैं कि आपको चाहिए नहीं चाहिए, आप अपना पार्सल कलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी होती है। इसीलिए अगर आपने कलेक्ट करना है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप कैंसिल कर दें तो वो आपके पास नहीं आएगा। अगर वापस भी आता है तो इतनी कोई फ़ाइट नहीं होती, आर्ग्यूमेंट्स नहीं होती कि जी हमें नहीं चाहिए या मैम हम इतने दूर से आए, आप मना कर रहे हैं, तो वो ऑप्शन देते हैं। और अगर कुछ हो, मुझे ये कहा गया था कि मैम अगर आपके मतलब की चीज़ ना हो तो आप इसे रिटर्न भी कर। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने दराज से मंगवाई हैं, मेरे भाई ने मंगवाई हैं, हमने उनको यूज़ किया है और यूज़ करके जब तक कि हमारा दिल नहीं भर गया, हमने ख़राब नहीं कर दिया, हमने फेंका नहीं। ऐसा नहीं हुआ कि जी दराज से कुछ ऑर्डर किया, हमें नहीं अच्छा लगा और हमने फेंक दिया, रिटर्न करवा दिया, जी नहीं। सबसे पहले मेरे भाई ने एयरपॉड्स मंगवाए थे जो कि अब हर कोई यूज़ कर रहा है, जो यहाँ तक आते हैं। वो उस टाइम पे मेरे भाई ने 600 और 700 के लिए थे और अब शायद वो 1000 के हैं। डिफरेंट शॉप्स मार्केट वगैरह पे दराज पे भी रिजनेबल प्राइस पे आप लोगों को मिल जाएंगी और 11/11 की सेल 21 नवंबर तक अवेलेबल है। सो गो नाउ, परचेज़ कीजिए अपनी पसंद की चीज़ें और बहुत सारे डिस्काउंट्स का फ़ायदा उठाइए।
ड्रेस वगैरह की जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी वो ये है कि मैंने दराज से कभी भी किसी भी किस्म का कोई ड्रेस, इवन दैट कोई कुर्ती, कोई शर्ट और फुटवेयर भी ऑर्डर नहीं किया, बिकॉज इसमें हो जाता है साइज़ का प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल अब जैसे कि हम लोग मॉल्स वगैरह जाते हैं, ब्रांड्स हैं, खाड़ी है, जे डॉट है, जेलबरी है, तो जेलबरी का जो मीडियम है वो जे डॉट का स्मॉल है, और जो जे डॉट का स्मॉल है वो हमारा मीडियम है। इसी तरह से जेलबरी का जो एक्सेल है वो हमारा लार्ज लगता है, और बहुत सारे डिफरेंट साइजेस पे बहुत ज़्यादा इशू आ जाता है। इसी तरह से जनरेशन हाइपर पे शॉप है, फर्स्ट फ्लोर पे राइट हैंड पे, उनका जो जैसे कि मैं 10 अगर पहनती हूँ तो उनका मुझे 12 आता है, अगर 12 है तो 14 आता है। इसी तरह से मेरी अपनी को ज़्यादातर 14 आता है, तो जनरेशन का उन्हें 16 आता है। तो मैं रिस्क नहीं लेती, अगर मुझे ऑनलाइन कुछ समझ में आ भी जाए तो मेरी एक फ्रेंड है मेमो क्लॉथ्स के नाम से, सारी चीज़ें अगर मुझे कुछ इस तरह की चीज़ चाहिए होती है, कोई इस टाइप की मैक्सी, कोई फ्रॉक, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, तो मैं उसे पिक्चर सेंड कर देती हूँ। अगर उसकी स्टॉक में अवेलेबल होती है तो मैं ईज़िली उसके घर पे जाके चेक करके फिर लेकर आती हूँ, बिकॉज स्टॉक उसके पास आता है। और थोड़ा सा तसल्ली बख्श काम भी है, थोड़ा सा तो नहीं, बहुत ज़्यादा तसल्ली बख्श काम है। बहुत सी मेरी ऐसी शर्ट्स हैं जो मैंने उससे लेके पहनी है और मुझे बहुत अच्छा लगा, वरना ऑनलाइन में तो यही होता है कि आप मंगवाओ कुछ और बाकी कुछ आता है, प्रिंट चेंज होते हैं, कलर में बहुत फ़र्क होता है। बट दराज से और जो मैंने शॉपिंग की है और जो चीज़ें मैंने परचेज़ की उसका मैंने आपको बता दिया कि जी स्ट्रेटनर है। अभी रिसेंटली मैंने आई थिंक 10 डेज़ अगो मैंने ये आईफोन का पॉकेट केस कवर मंगवाया। इससे पहले मेरे भाई i7 का एयरपॉड यूज़ कर चुका है, वो भी ख़राब नहीं हुआ था। इसने 1 महीना इस्तेमाल करना छोड़ दिया था, वो तब जाके ख़राब है, वरना वो बिल्कुल ठीक चल रहे थे। और जो गले में पहनने की चैन होती है, जो लॉकेट होता है हमारे नाम का, मेरे भाई ने वो मंगवाया था, 950 का था, यस 950 समथिंग का था, और बहुत अच्छा था, काफ़ी टाइम तक रहा। उसकी चैन भी काली नहीं हुई, चैन तो कराची में की काली हुई, क्योंकि कराची का पानी सबको पता है बहुत जल्दी हर चीज़ रंग पकड़ती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें मैंने बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किए, और ऐसा नहीं हुआ कि वो चीज़ ख़राब हो गई कुछ दिन में, कुछ महीने में। जब मेरा दिल भर गया तो मेरे लिए वो चीज़ ख़राब हो गई। सो गो नाउ, प्लीज़ जाइए, जाके दराज से शॉपिंग कीजिए, इससे पहले कि 11/11 की सेल 21 नवंबर तक ख़त्म हो जाए और आप लोग सोचते रहें कि काश आप लोग कुछ मंगवा लेते। डज़न्ट मैटर, 21 के बाद भी आप लोग मंगवा सकते हैं, बिकॉज़ थोड़ा सा उनका डिस्काउंट अच्छा होता है। फिर मुझे लास्ट वीक कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ जी आपका फीडबैक दराज वालों के साथ कैसा रहा, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ऑन माई चैनल। ये एक ड्रेस है जो मेरे भाई ने फर्स्ट टाइम दराज से ऑर्डर किया था, सेम ऐसी आया, फैब्रिक इसका बहुत अच्छा था।